नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक शख्स जो जन से हिंदू था, धर्म बदलकर श्याम सिंह से उमर बन जाता है और फिर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड भी बन जाता है। ये छोटी सी कहानी है जबरन धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी उमर गौतम की। आज उमर गौतम का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो धर्मांतरण कराने के लंबे चौड़े दावे कर रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। ये उस जुर्म की गवाही है जिसके आरोप में ये शख्स सलाखों के पीछे है। इस शख्स का नाम है उमर गौतम। 2 दिन पहले उमर को उत्तर प्रदेश ATS ने उसके एक अन्य साथी मुफ्ती जहांगीर के साथ गिरफ्तार किया था। गौतम और जहांगीर 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन इससे पहले सामने आया है गौतम का एक वीडियो जिसमें वो धर्मांतरण को लेकर लंबे चौड़े दावे कर रहा है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। खुद धर्मांतरण कर श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बना ये शख्स अपने इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उसने गोरखपुर में रहने वाले अपने ही साथी का धर्मांतरण करा दिया। वो ये भी कह रहा है कि वो दीन के पैगाम को दूर दूर तक फैलाना चाहता है। इस वीडियो में उसने यहाँ तक दावा कर दिया कि इस सिलसिले में वो दुनिया के कई देशों का दौरा कर चुका है। अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। वीडियो से लग रहा है कि धर्मांतरण कराने को लेकर उमर किस हद तक आगे बढ़ चुका था। वो खुद कह रहा है कि अपने बारे में बताने में उसे 2-3 घंटे लग जाएंगे। अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। ये काम हम सब का मिला जुला काम है। आपने उमर गौतम का पूरा वीडियो देख लिया। अब हम उमर गौतम के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक वीडियो में उमर गौतम ने खुद खुलासा किया है कि दिल्ली के जामिया स्थित इस्लामिया दावा सेंटर में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। जामिया के इस्लामिक सेंटर से हर महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण दस्तावेज जारी किया जाता था। दिल्ली के जामिया स्थित यही है इस्लामिक दावा सेंटर जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के दफ्तर के रूप में किया जाता था। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC का दफ्तर है जहां हम मौजूद हैं। फ़िलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ATS उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी NGO, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। उमर गौतम का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ दिल्ली UP तक सीमित नहीं था। बताया जाता है कि इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड तक में उमर धर्मांतरण का धंधा चलाता था। अपने वीडियो में खुद उमर दुनिया के कई देशों में जाने की बात कह चुका है। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने
पहुंचा दिया, मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था। और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उमर गौतम लखनऊ से संचालित अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उपाध्यक्ष भी है। उमर गौतम की अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का मलिहाबाद रहमान खेड़ा में स्कूल चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी दावा किया जाता है। उमर का स्कूल 9000 वर्ग मीटर जमीन पर है। लखनऊ के साथ हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी उमर की संस्था का गर्ल्स स्कूल चल रहा है। जाहिर है शिक्षा और धर्म की आड़ में उमर गौतम एक बड़ा खेल खेल रहा था। वो सलाखों में पहुंच चुका है, लेकिन असली चुनौती ये पता लगाने की है कि वो मोहरा है या मास्टरमाइंड। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तनसीम हैदर और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है, उसके काम करने का एक खास तरीका सामने आया है। किसे निशाने पर लेना है, कैसे धन परिवर्तन कराना है, सब पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता है। हर महीने 15 सर्टिफिकेट जारी होते थे। दावा सेंटर से जारी हुए 1000 सर्टिफिकेट का किया जा रहा है। जामिया में उमर चला रहा था ये दावा सेंटर। पूरा का पूरा ये रैकेट हम दरअसल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये काम करता था। विदेशों तक इनका नेटवर्क फैला था और वहीं से फंडिंग भी की जाती थी। तो जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है, उसके काम करने का एक खास तरीका, उसकी मोडस ऑपरेंडी सामने आई है। किसे निशाने पर लेना है, कैसे धर्म परिवर्तन कराना है, यह सब पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता था। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 1 मूक बधिर। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 2 महिलाएं। उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि तेल ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 3 गरीब। यूपी एटीएस ने जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया है, उसका मोडस ऑपरेंडी था मूक बधिर। महिलाओं और गरीबों को टारगेट कर जबरन धर्म परिवर्तन कराना। कि लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। यूपी एटीएस के अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण कराने के इस खेल को बेहद सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जाता था। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता जिन्हें पैसों की जरूरत होती। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता, झांसे में फंसाकर उस महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 ऐसे धर्म परिवर्तन कराकर शादियों को अंजाम दिया जाता था। कुछ मामलों में ये जबरन भी होता था। गोंडा की इस लड़की की व्यथा सुन लीजिए, जिसके साथ पहले रेप किया गया और फिर धर्मांतरण की कोशिश की गई। वह मेरे घर जबरदस्ती आया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जबरदस्ती पता ले गया। जब मैंने चिल्लाई गुहार की, मेरे गांव के लोग जुटे तो छोड़ दी। फिर उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि तेल ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। हैरानी की बात यह है कि जो शख्स धर्मांतरण के मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ा गया है, वो खुद धर्मांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर गौतम कभी यूपी के फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र के रमुआ गांव का श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1979 में वो पंतनगर चला गया था और फिर 1982 में शादी के बाद दिल्ली में ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। 1.5 साल पहले उमर के पिता का निधन हो गया, लेकिन उमर अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। 6 भाई बहनों में उमर चौथे नंबर पर है।
उमर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस भी उमर की कुंडली खंगालने के लिए इस गांव के चक्कर लगाने लगी है। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम भी बच्चों को लेकर के। सवाल ये है कि आखिर धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा कैसे हुआ, तो इसका जवाब गाजियाबाद के डासना में बने इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और कासिफ को गिरफ्तार किया था। कासिफ हिंदू नाम बताकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है, जबकि कासिफ उसका साला है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची, जिसके बाद धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज रैकेट का खुलासा हुआ। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और गोंडा से अचल श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो धर्मांतरण रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी अब सामने आने लगा है। दरअसल आज तक को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धर्मांतरण के लिए बाहरी देशों से बकायदा पैसा आता था। यहां तक कि इस धर्मांतरण रैकेट के तार अब विवादास्पद इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक से जुड़ने लगे। यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने के धंधे का पर्दाफाश हुआ तो अचानक सुर्खियों में आ गया वो इस्लामिक धर्मगुरु जिसे धर्मांतरण के खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जी हां, जाकिर नाइक। धर्मांतरण में गिरफ्तार उमर गौतम और मोहम्मद जहांगीर के मामले में जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जुड़ गया है। धर्मांतरण रैकेट में जाकिर नाइक का नाम कैसे आया, जरा इसे समझिए। आज तक को खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों की नजर यहाँ के एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में मौजूद हैं जो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हैं। सेंटर पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग की बड़ी जानकारी मिली है। भारत में एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई एनजीओ में पैसा आने की जानकारी भी मिली है। आज तक को सूत्रों से खबर मिली है कि गृह मंत्रालय एफसीआरए में रजिस्टर्ड इन एनजीओ पर कार्रवाई जल्द कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मुक बधिर लोगों की जानकारी देता था, जिनको आईडीसी टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराता था। सूत्रों के मुताबिक आईडीसी का कनेक्शन जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से है, जो कतर में मौजूद इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में काम करता है। आज तक के हाथ आईडीसी की मुफ्ती की तरफ से दिया जाने वाला धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट लगा है। मनु यादव नामक युवक के धर्म परिवर्तन का ये सर्टिफिकेट है। हालांकि इस पर तारीख 11 नवंबर की है, यानी नवंबर में जारी होने वाला सर्टिफिकेट पहले ही बना लिया गया था। इसके पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा तो तहकीकात से सामने आएगा, लेकिन पहले मन्नू के घर वालों की पीड़ा सुनिए। मन्नू नोएडा के डेफ सोसाइटी में स्कूल में पढ़ाता था। आरोप है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। अंकित यादव, गांव बाबूर से। मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नू से। उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। वो हमने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, हमने काफ़ी कार्रवाई कराई, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। परिवार का आरोप है कि इस रैकेट में स्कूल के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संगीन इल्जाम लगने के बाद भी स्कूल की तरफ से कुछ नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट स्कूल का भी है, क्योंकि हम एक बार पुलिस स्कूल में भी गए थे तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। वो कह रहा हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन आरोपों के सामने आने के बाद नोएडा के सेक्टर 117 स्थित डेफ सोसाइटी स्कूल के बाहर एक एनजीओ ने कल जमकर प्रदर्शन भी किया। मामला बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के स्कूलों से लेकर इंग्लैंड, पोलैंड तक देखते जाइए साजिशों की कितनी परतें खुलेंगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।